सभी से मैं आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ ये जो आगामी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, उसमें मुझे आप बिहार के किसी भी जगह से आप मुझे एक टिकट दे दें और बाकी दल मिल करके जो है मुझे वहाँ से चुनाव जितवा दें। बताइए, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है किन मुद्दों पर विशेष तौर पे? जी नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर राजन कुमार बीएसएफ से मैं 20 साल नौकरी करके आया हूँ। मैं इतनी अच्छी नौकरी इंस्पेक्टर के पद से मैं इसलिए नौकरी छोड़ के आया हूँ ताकि जो है मैं पिछले 10-15 साल से इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, जो भारतीय राजनीति है उसके बारे में काफी रिसर्च कर रहा था कि कहाँ कहाँ कमियां हो रही है। तो हम ये देखे कि यदि एक विधायक अपने क्षेत्र में 5 साल ठीक से काम करे तो वो चाहेगा तो अपने जो क्षेत्र है उसको जो है वो स्वर्ग बना सकता है, वो नर्क से स्वर्ग बना सकता है। तो मैं यही सोच करके मैं आज ये अपने देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, राहुल गांधी जी से, और जो मुस्लिम समुदाय के जो सबसे बड़े नेता है ओवैसी जी, साथ ही साथ जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और ये विपक्ष में तेजस्वी जी, और अन्य भी जो भी दल के नेता लोग हैं, उन सभी से मैं आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ ये जो आगामी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुझे आप बिहार के किसी भी जगह से आप मुझे एक टिकट दे दें और बाकी दल मिल करके जो है मुझे वहां से चुनाव जितवा दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक जगह जीत जाऊंगा, सबसे जो कम विकसित क्षेत्र है वहां जीतने के बाद मैं उस जगह को 5 साल में इतना ज्यादा मैं विकसित कर दूंगा कि वैसा विकासशील जो है, वैसा विकसित जो आपका क्षेत्र है वो भारत का एक भी क्षेत्र नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं जो है आप जहाँ मैं जो है खुद से जो है मैं किसी भी चौराहे पे आत्मदाह कर लूंगा। अन्यथा ये कहना थोड़ा उचित नहीं है। तो मैं कहूंगा कि वो जो मुझे टिकट देंगे सारी पार्टियां मिल करके मुझे कड़ी से कड़ी सजा जो है देने के लिए आप मुझे एक एग्रीमेंट बना लीजिएगा, वो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 5 साल में मैं किसी भी कम से कम विकसित क्षेत्र को इतना मैं विकास कर दूंगा, वो भी सरकार का ज्यादा अतिरिक्त मदद लिए हुए, कुछ भी अतिरिक्त मदद लिए हुए, मैं बिना लिए हुए मैं उस क्षेत्र को सबसे आगे करूंगा। ये मेरा जो है मेन जो है पॉलिटिक्स का रिसर्च है। स्टडी के दौरान किस विधानसभा में आपने सबसे ज्यादा कमी पाया है और किस विधानसभा से चुनाव लड़ने की मतलब के मन में चाह रखते हैं? देखिए, हम आप जो है आप लोग विकास का मतलब समझते हैं कि सड़क है, बिजली है, पानी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश का जो है आप खुद देखिए, हमारे जो है प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने हर एक क्षेत्र में काम किए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है देखिए धर्म के बारे में, जाति के बारे में ऐसे सोच करके सब लोग चिंतित है, सब लोग परेशान है। किसी के पास में बहुत अमीर अमीर लोग है लेकिन वो भी चिंतित है। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ जो है सड़क, बिजली, पानी, रेल वो हो जाने से आपका विकास हो। नहीं, आपका विकास जो है सब क्षेत्र में होना चाहिए। तो हमारे जो खासकर बिहार है, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ से कितने मजदूर, यहाँ से मजदूर तैयार होकर जाते हैं बाहर। तो हम जो है सबसे पहले तो जो मजदूरी की बात करते हैं हमारे बिहार में ही हमारे प्रशांत किशोर जी मजदूरी की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि 10,000 हम लोगों को देंगे, पलायन बंद कर देंगे। 10,000 से लोगों को क्या हो जाएगा, कौन रुकेगा 10,000 में? तो हम ये कह रहे हैं कि हम यदि आएंगे तो हर एक बंदा जो भी मेरे द्वारा जो भी अटैचमेंट में होंगे, हमारे द्वारा हर एक बंदा जो है वो कम से कम 50,000 से ऊपर, 1 लाख, 1.5 लाख वो सैलरी उठाना चाहिए, चाहे वो यहाँ उठाए या कहीं विदेश में जाके कमाए। आप खुद देखिए पंजाब के लोग क्या वो लोग कम वो है आज अग्रणी है क्या? वो भी फिर भी सबके सभी के सभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जा रहे हैं, लेकिन वो अच्छे देशों में जा रहे हैं। हमारे देश, हमारे राज्य के लोग जो है वो गरीब कंट्री में जाते हैं जहाँ से उनको जो है कम से कम तनख्वाह मिलता है। जी, जहाँ से उनका विकास नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल। तो हम जो है उनको ऐसा विकास करेंगे कि कम से कम कोई भी इंसान कम से कम 1 लाख रुपए कमाए। 50,000 से कम तो किसी को कमाना ही नहीं चाहिए। क्या लगता है, पक्ष कहती है कि विपक्ष काम नहीं करता है, विपक्ष कहती है कि पक्ष काम नहीं कर रहा है और आप सभी पार्टी से गुहार लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? जी जी जी, देखिए हमारे पास जो है हम लोग, मैं कहे कि बीएसएफ से मैं सरकारी नौकरी करके आया हूँ, और बीएसएफ वाले जो बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, इतना दिन रात मेहनत करके काम करते हैं। हम लोग जो है सिर्फ सैलरी मिलती है हम लोगों को, ये ना कि हाँ हम लोग जो है नेता है, मंत्री है, हम लोग का कोई अतिरिक्त इनकम है नहीं। तो हमारे पास पैसे है नहीं कि हम जो है आकर के यहाँ 5 करोड़, 10 करोड़ दे करके, 2 करोड़ दे करके और टिकट लेकर के हम यहाँ चुनाव लड़े। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे जो है एक बार मौका दीजिए, मैं ऐसे काम करके दिखाऊं कि जितने भी हमारे भारत के जितने भी विधायक लोग हैं, जितने भी आदरणीय विधायक लोग हैं, सभी लोग हमसे सीख करके वो जो है यहाँ पे काम करेंगे पूरे अपने अपने क्षेत्रों में। मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा। बिहार की राजनीति में ऐसा क्या देखे कि आप 70 का नौकरी छोड़ दिए? जी जी, देखिए हमारे बगल में पड़ोसी चाइना है, वो खेल के क्षेत्र में देखिए सबसे आगे है। अमेरिका है, इतना छोटा कंट्री है, यूपी के बराबर में कंट्री है, वो इतना आगे है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना इतना आगे है, और हमारे बिहार में इतने ज्यादा जो है संभावनाएं हैं, फिर भी हमारा बिहार में खेल में आगे है। आप खुद देखिए कौन से खेल में आगे है, क्रिकेट में मुश्किल से आगे रहता है, बाकी कौन से खेल में आगे है बताइए। बिहार में आप बोलते हैं रोजगार,
रोजगार के लिए यहाँ पे आप फैक्ट्री फैक्ट्री बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें बिहार में फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। हम बिना फैक्ट्री का लोगों को इतना यहाँ पे रोजगार दे देंगे, बिहार को इतना हम समृद्ध बना देंगे कि यहाँ के लोग जो है बिना फैक्ट्री का इतना खुशहाल रहेंगे, इतना कमाएंगे कि पूछिए मत। जिस यहाँ पे मैं बिहार में इतना मजदूरों की फैक्ट्री है, जी मजदूर तैयार किए जाते हैं, उस बिहार में आप नौकरी कैसे देंगे? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हम बिहार को जो है ना, यहाँ बिहार को हम सिंगापुर बना देंगे। यहाँ पे बिहार में अब खुद खुद देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पे हमारे बुद्ध की हमारे भगवान बुद्ध की धरती है, हमारे जो है हम महावीर महावीर की धरती है। कितने बड़े बड़े जो है यहाँ पे जो भगवान का यहाँ वास है। खुद देखिए जो देश का जो है सबसे बड़ा जो है जो राम जी का जो मंदिर है वो हमारे केसरिया में यहाँ पे वहाँ बनने जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े हमारे पास में मंदिर हैं, और बाकी अन्य धर्म का जो है यहाँ पे जगह है। तो विदेश के लोग, सारे देश के लोग हमारे बिहार में आते हैं, लेकिन उनके यहाँ ठीक से रहने के लिए, घूमने के लिए आप खुद देखिए एक पार्क है क्या आपके यहाँ? आप चले जाइए कश्मीर में, जाइए कश्मीर में क्या कोई फैक्ट्री है क्या? या कोई फैक्ट्री आप लगाने जाइए तो वहाँ के जो है जो भी मुस्लिम भाई हैं वो नहीं लगाने देंगे आपको फैक्ट्री। क्यों नहीं लगाने देंगे? वो जानते हैं कि फैक्ट्री लगेगा तो वहाँ का वातावरण जो है खराब होगा। तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कश्मीर देखिए, सिर्फ एक कश्मीर टूरिज्म के बेस पे, कश्मीर में एक भी आपको भिखारी नहीं मिलेगा, एक भी चोर नहीं मिलेगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म है। हमारे बिहार में भी टूरिज्म इतना बेहतर हो सकता है, सिर्फ हम टूरिज्म की मदद से बिहार को सबसे आगे कर सकते हैं। उसके अलावा जो खेल है, खेल में भी हम खुद कह रहे हैं, इसके पहले हम गए थे बिहार, अपने जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। दुर्भाग्य से मौका नहीं मिला मिलने के लिए, लेकिन लेटर वहां से आया हुआ है, मुख्यमंत्री जी से लेटर आया हुआ है सचिवालय से कि आप आइए खेल खेल के बारे में सुझाव दीजिए, लेकिन खेल मंत्री से आया हुआ है। तो हम जानते हैं कि वहां पहुंचेंगे तो मेरी बात वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हम भी ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए। अगर तो हम आगे ये टिकट नहीं, कोई तो हम ये कहते हैं कि यदि हम खेल में मुझे मौका मिल जाए तो मैं बिहार को ही अगले 5 सालों में खेल में इतना ज्यादा आगे कर दूंगा कि अकेले बिहार से जो है उतना हम पदक लेके चले आएंगे जितना पदक जो है चाइना अकेले नहीं ले पाएगा। इतना मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आगे क्या रणनीति रहेगा? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम उतने अमीर आदमी नहीं है कि हम पैसे खर्च करके चुनाव लड़ेंगे। हम अभी 5 साल 10 साल जो है, जो मेरा सोच है कि अपना जो है गांव में रह करके हमारे जो साहेबगंज क्षेत्र के और अन्य क्षेत्र के जो भी बच्चे आएंगे हमारे पास में जो भी संपर्क करेंगे बच्चे, उनको जो है हम लेबर मजदूर नहीं बनने देंगे। नंबर 1 चीज, उनको जो है हम किसी भी हाल से कितना भी मैं दिन रात मेहनत करके, आप मेरा एक अपना एकेडमी है, एचएल जॉब एकेडमी है, आप एकेडमी पे आइएगा, वहां मैं बच्चों को दिन रात उनके साथ मेहनत करता हूँ ताकि उनकी जो है सरकारी नौकरी किसी भी हाल में लग जाए। तो मेरे से जो भी बच्चे अटैचमेंट होंगे कहाँ पे एकेडमी है और किस चीज की एकेडमी है? जी विशाल बताइए। जी जी हाँ, मेरा धनैया गांव है, साहेबगंज प्रखंड के अंदर में धनैया गांव है, वहीं पर मैं अपना एक स्कूल खोला हूँ। जिस स्कूल में हमने सभी गार्जियन को ये बोलते हैं कि आप मेरे यहाँ अपने बच्चे को भेज दीजिए, उसको जो है हम बुच जमने के पहले सरकारी नौकरी में भेज देंगे। नंबर 1 चीज, 10th तक जो है आपका बच्चा मेरे यहाँ सीबीएसई से पढ़ेगा, और 10th के बाद जब तक उस बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं होती है तब तक मैं अपने स्कूल में खाना, रहना और पढ़ना सब फ्री है। और तभी भी उसके बाद में यदि उस बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं होती है तो हम अपने खर्च से लड़कियों की शादी करेंगे या उनको पीएचडी तक पढ़ाएंगे और उनको सरकारी नौकरी देंगे। और नौकरी नहीं लगती है, फिर भी दोबारा कह रहा हूँ, नौकरी नहीं लगती है तो शादी भी हम करेंगे। और तीसरा चीज, जो लड़के लोग हैं उनकी नौकरी नहीं होती है तो उन बच्चों को जो है हम अपने तरफ से बिजनेस के लिए पैसे देंगे। खैर नौकरी नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम अपने स्कूल में ही उनको पढ़ाएंगे और सबको बीएड कराएंगे, पीएचडी कराएंगे, और उतना करने से उनको कोई ना कोई कॉलेज में, बढ़िया केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, कहीं ना कहीं उनको आराम से सेटल हो जाए। तो नौकरी नहीं लगने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं 10th, फिर से कह रहा हूँ, 10th क्लास तक अपने स्कूल में बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, सॉरी आपके पैसे से पढ़ाता हूँ, और 10th के बाद मैं अपने पैसे से उसका खाने का, रहने का, पढ़ने का सारा खर्चा उठाता हूँ। और सेम जो बच्चे मैट्रिक पास कर लिए हैं, इंटर पास करके, बीए पास करके घूम रहे हैं, दादा घूम रहे हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है भाइयों, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आप मेरे से जुड़ जाइए। मैं बिना पैसा का आपको नौकरी दिलाने तक जो है मैं फ्री पढ़ाऊंगा। ये मेरा शपथ है सबके सामने। मैं इंस्पेक्टर राजन कुमार, बीएसएफ से मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ। दोबारा कह रहा हूँ, मैं बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ने वाला आपको कोई भी 20 साल में कोई इंस्पेक्टर नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इंसान हूँ कि अपने समझिए कि हम लोग बहुत पुअर फैमिली से हैं, सिंपल फैमिली से हैं, फिर भी हमने इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ के आए हैं, इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर में राजनीति के क्षेत्र में मैं 10 साल 15 साल काफी स्टडी किया हूँ मैं, कि हाँ राजनीति बहुत अच्छी चीज है। इसमें यदि आप यदि विधायक मेहनत करें, यदि वो 24 घंटे में 10 घंटा में मेहनत करें, तो आपका जो क्षेत्र है वो सभी क्षेत्र में, चाहे वो अपना जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, शारीरिक क्षेत्र में हो, या अपना जो है सामाजिक क्षेत्र में हो, या अन्य किसी भी क्षेत्रों में हो, विकास सभी क्षेत्र में होना चाहिए। ये ना कि बस गडकरी जी पैसे भेज दिए तो रोड बन गया तो सरकार का नहीं। हमारे गडकरी जी तो काम कर ही रहे हैं। हमारे जो है बिहार में जो है हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी हर एक क्षेत्र में काम किए हैं। जो तेजस्वी जी आए थे, कुछ दिन के लिए आए थे, लेकिन नहीं आने के पहले से भी बोल रहे थे कि हाँ हम
नौकरी यहाँ देंगे, नौकरी यहाँ देंगे। तो नौकरी जनरेट करने वाले जो है हमारे तेजस्वी जी जो है, उन्होंने भी काफी मेहनत किए हैं। उनके बदौलत भी जो है इतने पिछले कुछ सालों से काफी बिहार में जो है नौकरी जनरेट हुआ है। तो सभी का जो है बराबर योगदान है। बिहार की जी मौजूदा राजनीति पर क्या आपकी राय है? जी, देखिए बिहार की मौजूदा जो राजनीति है, वो पिछले जो है आजादी से लेकर के अभी तक आप खुद देखिए, जो लोग बोलते हैं जय भीम, बोलते हैं जय भीम का नारा लगा के घूमते हैं, उनके बस्ती में चले जाइए, आज भी वो बेचारे वो छप्पड़ में रहते हैं, आज भी वो छप्पड़ में रहते हैं। और उनके जो नेता लोग हैं, वो घूम रहे हैं 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ गाड़ी में घूम रहे हैं। तो उन नेताओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा संभावना है, आप उनके पास पहुंचिए, उनको जागरूक कीजिए कि आप पढ़िए, आप लेबरगिरी मत कीजिए। देखिए आज भी उनके क्षेत्र में चले जाइए, सबसे ज्यादा लेबर मजदूर उनके क्षेत्र से आते हैं। तो क्यों आएंगे वो? हम ये कह रहे हैं, हमारे जितने भी पिछले हमारे जाति के भाइयों बहन, सबको मैं कह रहा हूँ, पैसे हैं तो और नहीं है तो आप सिर्फ मेरे से एक बार जुड़ जाइए, मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा जब तक कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं होती। ये मैं कह रहा हूँ, और यही चीज हमारे सभी जो है राजनीतिक दल के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के लोगों के बारे में और सभी धर्म के बारे में लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जो लोग गरीब हैं खासकर। ये ना कि हम जाति और धर्म के ऊपर काम करें, कब तक करते रहेंगे हम लोग जाति और धर्म के आधार पे? हम कहते हैं कि जाति धर्म छोड़ दीजिए, जाति धर्म छोड़ करके और सिर्फ आप गोत्र के ऊपर काम कीजिए। गोत्र जो है हमारे राजपूत में भी है, ब्राह्मण में भी है, और सभी धर्म सभी जाति में चले जाइए तो बराबर गोत्र मिलेंगे। तो हम गोत्र पे क्यों नहीं काम करेंगे, हम धर्म पे काम, हम जाति पे काम कर रहे हैं। तो ये कौन हटाएगा इसे? कौन हटाएगा? हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो धर्म संसद करते हैं, कुछ जो है जो हमारे जो धर्म गुरु लोग हैं वो करते हैं, लेकिन उनका जो है धर्म संसद हमेशा फेल हो जाता है। हम इतना कहते हैं, हमारे अंदर इतना टैलेंट है, हमने धर्म के ऊपर भी कई बहुत सारा सोच रखे हैं, और अपना जो है एक धर्म को का एक प्रचार भी अपना एक अलग से करते हैं। हम ये कहते हैं कि यदि धर्म संसद हम एक बार बैठा दें, और हम सोचते हैं यदि हम किसी पोजीशन में आ गए तो हम एक धर्म संसद बैठाएंगे, और एक बार के धर्म संसद बैठाने में मैं जो भी धर्म का हमारे भारत देश के अंदर जो धार्मिक उन्माद है, धार्मिक जो समस्या है, मैं एक मीटिंग में उसे मैं खत्म कर दूंगा। ये मेरा अपना जो है खुद का विश्वास है। यदि सभी धर्म गुरु अपना आप जो पर्सनल लालच है वो छोड़ करके आए, तो एक बार में पूरे जो धर्म का समस्या है वो खत्म कर दूंगा, जाति का जो समस्या है वो खत्म कर दूंगा। और ये खत्म करने का काम हमारे जो विधायक हैं, नेता है, मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उन लोग का एक काम है। लेकिन अभी तक जो है मैं देखा हूं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक भी धर्म संसद नहीं बैठा है, एक भी जो है जाति जो अपना ये है संसद है वो नहीं बैठा है। आप सिर्फ अपने पार्लियामेंट में बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ जो है ये छोटी मोटी विकास के बारे में बात करते हैं, जो विकास होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करप्शन इतना ज्यादा है, आप करप्शन पे काम करते नहीं। करप्शन पे हमारे एक भी विधायकगण जो है आवाज नहीं उठाते हैं जाकर के विधानसभा क्षेत्र में, ना विधानसभा में उठाते हैं ना पार्लियामेंट में उठाते हैं। तो आप खुद बताइए, करप्शन पे कौन उठाते हैं आवाज? करप्शन उठाते भी हैं तो क्या कितना देर तक उठाते हैं? जाते हैं अपना एक जो है टीआरपी लेकर के चले आते हैं, उस पर कोई काम नहीं करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप जो है काम करना है तो सभी के ऊपर काम करिए, और विधायक हैं, आप नेता हैं, आप राजा हैं, आप उस क्षेत्र के राजा हैं। आपका कर्तव्य है कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी धर्म, सभी जातियों के लिए मानसिक और शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों से उनका विकास। अभी किसी पार्टी की सदस्यता लिया है कि नहीं? नहीं सर, हम कोई पार्टी का सदस्यता नहीं लिए हैं, क्योंकि जो है पार्टियों में जो है बहुत ज्यादा जो है, हर एक पार्टी में चले जाइए तो बहुत ज्यादा गंदगी है, और वैसे गंदगी में हम जीना नहीं चाहते, हम टाइम पास नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि उतना टाइम बचेगा तो हम अपने सहायक क्षेत्र के बच्चों को के साथ रहेंगे, तो उनको हम नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे। जैसे कि अभी जो है कुछ ही पिछले 2 महीना में लगभग 20 से 25 बच्चों को हम नौकरी दिए हैं, अपने समय व्यतीत कर करके। बहुत बहुत धन्यवाद।